हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी मॉर्निंग का टाइम है। घर के काम से फ्री होकर हम आ गए थे पिज़्ज़ा हाउस। तो आज है मेरी मैरिज एनिवर्सरी, तो बस हम सेलिब्रेट करने के लिए बाहर आए थे। और बच्चों को भी ये था कि थोड़ा बाहर घूम फिर के अच्छा लगता है, तो इस वजह से बच्चों ने बोला कि आज बाहर जाएंगे, कुछ खा कर आएंगे। तो यहाँ पे हमने कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली थी और पिज़्ज़ा के लिए ऑर्डर कर दिया था। तो यहाँ पे बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे कि तब तक हमने सोचा कि कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो बच्चे यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पीने लगे हुए थे और पिज़्ज़ा अभी हमारा आना बाकी था। तो गाइस रियांश अपना आराम से खड़ा होके पी रहा था एक साइड जाकर। बच्चे एक जगह टिक के बैठते भी नहीं है, तो ये इधर उधर घूम ही रहा था। वो डाल दें, कोई बात नहीं। पिज्ज़ा खाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे हो गई थी वापस घर जाने की तैयारी। तो दोपहर के 12:30 1 का टाइम हो चुका था। तो यहाँ से हम निकल चुके थे और यहाँ पे रियांश हमसे पहले ही आ गया था। और गाइज़ अभी टाइम मीन्स दोपहर का हो गया था, धूप निकल गई थी। तो हमें वैसे तो गांव जाना था, मम्मी पापा ने बोला था आने के लिए, लेकिन हम दोपहर को नहीं गए। घर पे जाने के बाद कुछ टाइम रेस्ट किया, उसके बाद आ गए थे हम गाँव में। मतलब ये इवनिंग टाइम था, तो आते ही पानी वगैरह पिया, चाय वगैरह पी। और बच्चे भी बहुत खुश थे। तो यहाँ पे प्रियांश ने लिया था अपना कुछ खाने का अलग से, पता नहीं बच्चों की कुछ थी चीज़, तो उसको टेस्ट कर रहा था। रोटी नहीं खाई हमने सुबह तक। चलो अरे इतना बड़ा पिज्जा था, इतना बड़ा। हाँ इतना अगर पिज्जा देख रहे बड़ा ही था वो, बड़े वाले साइज का था। पनीर का था, पनीर का पनीर का पिज्जा आया था। तो गाइज़ अभी दिखा रही हूँ ये सामान जो कि मम्मी ने लिया था बच्चों के लिए। तो इसमें कुछ जैसे फ़ैन और जैसे वो रस वगैरह होते हैं वो खाने के लिए थे। तो यहाँ पे मम्मी कर रहे थे पूजा। तो इवनिंग टाइम हो चुका था और आज मम्मी ने बोला था कि खाना यहीं पे खा के जाना है शाम को। तो गाइज़ बस यहाँ पे मम्मी कर रहे थे शाम वाली पूजा। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद ये था कि कुछ और जो काम बचा हुआ था छोटा मोटा, वो भी करना था। तो गाइज़ यहाँ पे बस अभी मम्मी हमसे बात कर रहे थे पूजा करते हुए। तो आज काफ़ी टाइम बाद हम बाहर घूमने गए थे, तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा बच्चों की ये रहता है कि हम बाहर इतना घूमने फिरने नहीं जाते हैं। बट ये होता है कि गांव में ऑलमोस्ट हम 1 वीक के अंदर एक राउंड हमारा लग ही जाता है, जाते रहते हैं हम। तो यही होता है कि बच्चे भी खुश हो जाते हैं और कहीं जाए ना जाए, बट ये होता है कि गाँव में जाने से बच्चों को भी खुशी मिलती है और हम भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये रहता है कि और कहीं हम इतना घूमना फिरना नहीं करते हैं। तो कुछ ये रहता है कि अभी सर्दी के टाइम की वजह से भी हम कहीं नहीं जा पाए थे। तो बस अभी मौसम भी ठीक हो गया है, तो थोड़ा सा हमने सोचा घूमना फिरना भी हो जाएगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे प्रियांश और उसके पापा और रियांश, ये तीनों लगे हुए थे अपना आराम से रेस्ट करने में। तो ये दोनों ने कुछ खाने का लिया था, रियांश और प्रियांश ने। वैसे इतनी अच्छी चीज़ नहीं होती है, बट ये जिद करते हैं, मानते नहीं हैं कई बार, तो ये चीज़ें दिलवानी भी पड़ जाती है इनको। तो गाइज़ यहाँ पे मम्मी ने कर दी थी पूजा। तो उसके बाद मैंने सोचा मैं भी पूजा कर लूँ यहीं पे, क्योंकि वहाँ पे घर पे जाते हुए थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने यहीं पे पूजा की थी। तो मम्मी कर रहे थे यहाँ पे पूजा, तो साथ के साथ मेरे से कुछ बात भी कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे मुझे। वैसे गाइज आज सुबह सुबह हम गए थे श्याम बाबा के मंदिर, बट उसकी जो वीडियो या फिर मतलब फ़ोटो वगैरह हमने क्लिक नहीं किए थे। और थोड़ा ये था मॉर्निंग में जल्दी रहता है, फिर प्रियांश भी स्कूल गया हुआ था, तो वो चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। तो बस इसी वजह से थोड़ा जल्दी में थे, तो वो चीज़ें हमें ध्यान नहीं रही बिल्कुल भी। तो सुबह सुबह श्याम बाबा के मंदिर जाके हमने आशीर्वाद लिया और उसके बाद फिर हम जैसे घूमने फिरने गए थे, मीन्स पिज़्ज़ा वगैरह खाने गए थे। और उसके बाद हम गांव में पहुंचे थे। तो बस यहाँ पे सुबह से लेके अभी तक का जो टाइम था वो था हमारा घूमने फिरने का ही। और यहाँ पे फिर मम्मी ने बोला था, वैसे तो मॉर्निंग में ही बोला था आने के लिए, बट ये था हम जानबूझकर लेट आए थे, क्योंकि ये था कि थोड़ा सा इस बहाने घूम भी आए थे बाहर। और फिर ये रहता है कि गांव में हम आते जाते रहते हैं, तो ये चीज़ भी है। और हमें ये था कि शाम को आराम से आएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे बस सभी ऐसे ही अपना मौज मस्ती करने में लगे हुए थे। रियांश और प्रियांश अपना आराम से बैठे हुए थे। बड़ी खुशी मिलती है इनको जब हम यहाँ आते हैं गांव में।
वैसे प्रियांश को अब आजकल क्या हो रखा है कि ज़्यादा बाहर घूमता नहीं है, घर पे ही रहता है वैसे तो, बट यहीं पे ये होता है कि यहाँ पे आने के बाद एक अलग ही खुशी बच्चों को मिलती है। तो गाइज़ यहाँ पे मम्मी की पूजा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, मम्मी अपना पूजा कर रहे थे, हो चुकी थी मीन्स कर क्या रहे थे। तो गाइज़ यहाँ पे बस अभी हम भी बैठे हुए थे आराम से, तो कुछ चीज़ें हम पैक भी करवा कर लेकर आए थे जो खाने पीने का था, वो अभी हमने नहीं खाया था क्योंकि आते ही चाय वगैरह पी, तो और कुछ पिज़्ज़ा वगैरह खा कर आए थे तो मन नहीं कर रहा था खाने का। तो यहाँ पे हमने सोचा था कि मम्मी के लिए लेकर आए थे हम कुछ खाने पीने का, तो फिर अभी किसी ने भी नहीं खाया था, वो ऐसे ही पैक हुआ रखा हुआ था। और शायद वीडियो में अभी आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे जो मम्मी पूजा कर रहे हैं तो साइड में रखा हुआ है ये। तो चाउमीन वगैरह लेकर आए थे हम, तो वो वाली चाउमीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और सबको ज़्यादातर पसंद ही है घर में, तो हम लेकर आए थे। तो गाइस वहाँ पे पूजा करने के बाद मम्मी आ गए थे बाहर पूजा करने के लिए, तो यहाँ पे पितृ देवता की जो पूजा होती है वो हमने की। तो मम्मी ने शाम की जो पूजा थी वो कर ली थी। और गाइस यहाँ पे उसके बाद मैंने भी पूजा की थी और यहाँ पे कुछ टाइम ऐसा रहता है कि मतलब हम बातें कर रहे थे गाइज़। यहाँ पे फिर मम्मी ने जो हम मिठाई लेकर आए थे वो यहाँ पे भगवान जी का भोग लगा दिया था मिठाई से, और फिर उसके बाद मैंने पूजा की थी, क्योंकि ये था कि पहले मैंने मम्मी को बोल दिया था कि भगवान जी का इसमें से भोग लग जाएगा, उसके बाद हम कुछ खाएंगे पिएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे मम्मी ने ये अलग से निकाल दिया था, मीन्स हमें खाने के लिए दे रहे थे। मैंने बोला बच्चों को दे दो पहले, तो बच्चे ये होता है कि अभी तो ये रहता है ज़्यादातर कि सबसे पहले खाना जो होता है पहले भगवान जी का भोग, उसके बाद बच्चों का, और उसके बाद अपना खाने का मन करता है। तो गाइस यहाँ पे मैंने भी पूजा कर ली थी और मम्मी बोल रहे थे हमें खिलाने के लिए, तो मैंने बोला कि पहले पूजा कर लूँ उसके बाद हम खाएँगे। तो गाइस यहाँ पर फिर मम्मी ने पहले खिलाया अपने बेटे को और उसके बाद मुझे। तो गाइस काफ़ी टाइम बाद मतलब ये चीज़ें हुई हैं। वैसे तो ये रहता है कहीं ना कहीं, ये रहता था हस्बैंड कहीं बाहर होते थे या फिर मतलब मैं घर पे होती थी, अपने मायके होती थी, तो ऐसा टाइम काफ़ी टाइम बाद आया कि हम ससुराल में दोनों एक साथ हैं, मीन्स मैं अपने ससुराल में हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे फिर उसके बाद हमने चाउमीन का जो पैकेट था वो ओपन किया, क्योंकि काफ़ी टाइम से रखा हुआ था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और घर में वैसे सबको पसंद है, लेकिन अभी सब ने बोला कि पहले खाओ खाओ खाओ, तो हमने शुरुआत की। तो गाइज़ काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, फिर ठंडी हो जाती है, अच्छी भी नहीं लगती है। तो यहाँ पे बच्चे लगे हुए थे अपना खेलने में और मैं अपना चाउमीन डालने की तैयारी कर थी। मम्मी ने बोला सबके लिए डाल दो, तो थोड़ी थोड़ी हमने अपने लिए डाल दी थी, जिसको अभी खानी थी उसके लिए डाल दी थी, बाकी हमने ऐसे ही पैक करके रख दी थी। तो गाइज़ अभी बताती हूँ, रियांश तो हमारा बिल्कुल नहीं खाता ये चीज़ें, फास्ट फूड उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे प्रियांश खाता है, तो प्रियांश बोल रहा था कि थोड़ी डालना, ज़्यादा मत डालना, क्योंकि इसमें हल्की हल्की मिर्चें वगैरह होती है, तो ये कम खाता है मिर्चें इस वजह से। तो वैसे गाइस ये मतलब हेल्दी मैं इसलिए बोलूँगी इस चाउमीन को, क्योंकि इसमें वेजिटेबल वगैरह ज़्यादा डलती है और ये बटर में बनती है, तो इस वजह से। बाकी ये रहता है कि वैसे हम भी कम ही खाते, इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं, बट ये होता है कभी कभी ओकेजनली, तो या फिर मार्केट जाना होता है तो हम कोशिश करते हैं कि ये खा ही ले। तो गाइस यहाँ पे हस्बैंड को भी दे दिया था डाल के, वो भी खा रहे थे अपना। तो गाइस यहाँ पे बच्चे अपना मस्ती करने में लगे हुए थे। प्रियांश खा चुका था, मैं भी खा चुकी थी। मतलब अभी ये था कि मम्मी बोले कि मैं बाद में खाऊंगी, तो यहाँ पे रियांश और मम्मी छुपम छुपाई खेल रहे थे। तो यहाँ पे रियांश छुप रहा था, तो मम्मी बोल रहे थे ऐसे छुपेगा तो पता लग जाएगा सबको। तो मम्मी ने अपनी जो दुपट्टा था वो वाला इसको उड़ा दिया कि यहाँ पे आराम से छुप जा, किसी को दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे इसको छुपाया, तो मम्मी और रियांश अभी लगे हुए थे खेलने में। तो गाइज़ यहाँ पे इनका खेल चल रहा था और रियांश अभी भी छुपा हुआ था, आराम से बैठा हुआ था एक कोने में कि मुझे मत देखना, मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूँ, और सबको दिखाई भी दे रहा था।
तो गाइज़ यहाँ पे हम भी अपना आराम से बैठे हुए थे क्योंकि हमें थोड़ा सा लेट ही जाना था। मीन्स 8:30-9 के करीब का टाइम तो हो ही जाता है नॉर्मली अगर हम वहाँ से खाना खाकर चलते हैं तो इसलिए। तो यहाँ पे मम्मी बना रहे थे खाना और यहाँ पे गाइज़ बस बैग वैसे रेडी कर चुकी थी। तो अभी दिखाती हूँ जो मम्मी ने मेरे लिए लेकर आए थे, मतलब मुझे जो गिफ्ट दिया था। तो गाइज़ यहाँ पे बिंदी थी जो कि मम्मी लेकर आए थे और ये चूड़ी का जो डब्बा था। तो पहले मम्मी ने मुझे वो दे दिया था, तो उसके बाद फिर आए थे हम शॉप पे बाद में। तो यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह भी हमने देखी थी। तो ये वाली जो चूड़ियाँ थी ये रेट में भी ठीक थी और वैसे भी मतलब डिज़ाइन में भी अच्छी थी। बट ये था कि ये मुझे आई नहीं थी, मतलब हाथ में पहनी नहीं गई थी अच्छे से क्योंकि साइज़ बड़ा छोटा कुछ ऐसा ही था, शायद छोटा था, तो इस वजह से मैंने नहीं पहनी थी ये। तो वो दिखा रहे थे कि वैसे तो अच्छी हैं, कांच की चूड़ियाँ थी ये। तो गाइस यहाँ पे फिर हमने जो डिब्बे में होती हैं तो वो वाली ली थी। तो ये वाली जो पैकिंग के अंदर थी वो वाली मम्मी ने देखी थी निकाल के। तो यही जो चूड़ियाँ मम्मी मुझे दिखा रहे हैं तो सेम मम्मी ने ऐसी पहनी हुई हैं, बट ये है कलर का डिफरेंस था, बाकी सेम ही था। ये जरकन में जो आती है चूड़ियाँ वो वाली चूड़ियाँ थी। तो मम्मी ने मुझे यहाँ पे दिखाई कि ये वाली जो मेरे सूट से हैं वो मैच हो रही थी, तो इसलिए मम्मी बोल रहे थे ये वाली ले लो। तो मम्मी ने एक दो जो और था अलग से वो भी दिखाया था, बट मुझे पहले बार में देखने के बाद मुझे यही पसंद आया था कि ये वाली मैं लूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मैं चेक कर रही थी तो यहाँ पे फाइनली कुछ और भी देखने के बाद तो बस यही हमने फ़ाइनल किया था कि यही वाली सही रहेंगी। तो गाइज़ यहाँ पे फिर मम्मी ने दी थी पैंट शर्ट। तो यहाँ पे जो गिफ्ट में था मम्मी ने कुछ पैसे भी दिए थे। तो गाइज़ माँ बाप का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा होता है इन चीज़ों की। वैसे मतलब ज़रूरत नहीं होती है बट फिर भी अगर वो अपने प्यार से देते हैं तो अच्छा लगता है बहुत। तो गाइज़ यहाँ पे फिर आ गया था हमारा खाना। तो गाइज़ आज मैं आपको बताती हूँ खाना वगैरह मैंने बिल्कुल नहीं बनाया था यहाँ पे, तो मम्मी और पापा ने ही ये खाना बनाया था। तो खाना हमारा बन चुका था। तो यहाँ पे स्पेशल जो चटनी थी वो बनाई थी। तो गाइज़ यहाँ पे फिर हम पहुँच गए थे अपने घर पे पहुँचने के बाद फिर बच्चे अपना लग गए थे अपनी चीज़ें ढूंढने में जो कि इनकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे बस गाइज़ अभी ये था कि खाना पीना हमारा हो चुका था। थोड़ा बहुत जो काम था दूध वगैरह का जो बच्चों को देना था वो मैंने दिया। उसके बाद गाइज़ फिर मैंने नेक्स्ट डे कर दी थी तैयारी अपने मायके आने की। तो बस यहाँ पे बच्चे आराम से रिलैक्स होके बैठे हुए थे। तो गाइज़ यहाँ पे आ गई थी मैं प्रियांश की छुट्टियाँ होने के बाद मायके की ओर। तो बस अभी हम रास्ते में ही थे। तो यहाँ पे बच्चे भी खुश थे और मैं भी बहुत खुश थी। तो गाइज़ काफ़ी टाइम हो गया था कि मायके जाएं। तो गाइज़ अभी प्रियांश की छुट्टियां हो गई थी तो बस इसलिए आज आ गया था टाइम मायके पहुंचने का। तो बस अभी रास्ते में ही थे। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और प्रियांश तो बार बार बोल रहा था कि कितना टाइम और लगेगा, कितना टाइम और लगेगा। तो गाइज़ बस यहाँ पे वैसे 2-2.5 घंटे लग जाते हैं घर पे पहुंचने में। तो बस यहाँ पे कुछ टाइम आधा रास्ता हम आ चुके थे। तो गाइज़ बस यहाँ पे फिर हम पहुंच गए थे मायके। तो यहाँ पे पानी वानी पिया। तो गाइज़ बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और साथ में मैं भी। तो गाइज़ आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।